हेलो 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 कि दूरियां। नमस्ते। हाय हाय हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते, हेलो। कैसे हो आप लोग? फ्राइडे नाइट। हाय 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 ज्योति, हाउ आर यू? हे प्रणव। फ्राइडे नाइट की कहानियाँ पिछले फ्राइडे नहीं हो पाया था। हाय एवरीवन, हाय आकांक्षा, हेलो हेलो हेलो, हर्ष। हे, ऑल गुड, ऑल गुड। नमस्कार, गुड इवनिंग। सो वी आर बैक विथ द फ्राइडे नाइट एपिसोड। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? यस, ऑसम। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? कोई तो बोलो। आंखें लाल नहीं है? अरे लाल है, फक मैन। ओके, हाय 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 हाय। आज ना मस्त कहानी है, दो कहानी है। जय हिंद केतकी, जय हिंद। स्टोरी अच्छा ही होगा शायद, या ऑडिबल। थैंक यू सो मच। सो ना आज दो कहानी सुनाता हूँ, मे बी इन अनदर 5 मिनट्स। यस, ओके। सेटल हो जाओ सब लोग, है ना? साउंड ऑन, ऑसम। अब एक घंटा एसएसबी के लिए, अभी नहीं, बाद में। एसएसबी का टाइम नहीं है, एसएसबी रात को नहीं, है ना? आई लुक टायर्ड, यस, आई ड्राइव फॉर 4 hours अ डे, है ना? तो इसके लिए टायर्ड लगता हूँ, नींद भी आ रही है। ऑल गुड, ऑल गुड। स्वामी शरणम, यस, स्वामी शरणम, थैंक यू सो मच। ओके ओके। तो दो कहानी। पहली कहानी ना, ये दोनों, सी दिस इज फ्रॉम अ बुक कॉल्ड घोस्टली स्टोरीज फ्रॉम द हिल, है ना? द घोस्टली स्टोरीज फ्रॉम द हिल, हिल स्टोरीज। ये ट्रू हॉन्टिंग स्टोरीज है ये सारे। हाय भावेक, हाय हाय एवरीवन। यस, फ्राइडे नाइट आप लोग रुकते हो करके ना मुझे जागना पड़ता है ना? Civilian life is both ways. I enjoyed both my Fauji life and now I'm enjoying my civilian life. So, but yes, anytime Fauji life. शुरू करते हैं, चलो। 11:10 हो गया। ओके। कहाँ जाते हो सर? डेली 4 hours ड्राइव करके बॉम्बे में भैया, बाबू भैया, पॉट होल, है ना? ओके, अब सुनो। माई स्टोरीज आर ट्रू नहीं यार, मैं किताबों से पढ़ के रिसर्च करके सुनाता हूँ। सो एंड द ऑथर्स से इट इज़ ट्रू, है ना? ऑथर्स से इट इज़ ट्रू, या। ये हिमाचल की स्टोरी है, सारी हिमाचल के हिल्स की स्टोरी है। दिस इज़ व्हाट। जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। अब मैं बंद करता हूँ, है ना? अब मैं बंद करता हूँ, रुको। हॉरर लोरी, व्हाट द फक। ओके, सो ना पहली कहानी इज फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो आप सब लोग सुन रहे, हॉस्पिटल, हम सब कभी कभी ऐसे दौर आता है कि वी हैव टू बी इन हॉस्पिटल मैनी अ टाइम। आइदर हमारे साथ किसी के हॉस्पिटल में होने से हमें रुकना पड़ता है, या कभी हम खुद सोते हैं। तो मुझे याद है जब भी मैं हॉस्पिटल में सोता हूँ या रुकता हूँ, ऑफ लेट, पिछले 1 साल में काफ़ी बार, 1 डेढ़ 2 साल में, लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड इन लाइफ वेर इन आईसीयू के बाहर रुकना पड़ा, लास्ट 1.5 years में मेनी टाइम। सो वो जब आप हॉस्पिटल के रूम में रात को सोते हो ना, एक अजीब सा साइलेंस होता है कि नहीं? आप लॉबी में देखो हॉस्पिटल के, जैसे फोर्टिस हॉस्पिटल है या बड़ा कोई हॉस्पिटल है, 7 Hills है, तो ना एक अजीब सा फीलिंग होता है वहाँ पर, एक अजीब सा रात को तो एकदम ऐसे डर का माहौल होता है, बिकॉज सब सन्नाटा होता है। सिर्फ जो अटेंडिंग डॉक्टर्स या नर्स होती हैं, पीछे साइड मॉर्चरीज भी होते हैं वो साइड पर, तो वो एक बड़ा डर का माहौल, एक सैड सा एटमोसफियर, पूरी नेगेटिव एनर्जी होती है वहाँ पर। हॉस्पिटल्स ऑलवेज हैव दिस नेगेटिव एनर्जी। तो ये जो कहानी है, हिमाचल की कहानी है, शिमला के हॉस्पिटल की कहानी है। सो ये हॉस्पिटल, इट्स अ प्राइवेट हॉस्पिटल। नाम नहीं पता, नाम ऑथर ने नहीं बताया बुक में। सो बट येस, इट्स अ ट्रू स्टोरी दे से।
सो सडनली एक रात की बात है कि दोनों नर्सें, जो दो ड्यूटी नर्स है, दोनों वहाँ पर ड्यूटी कर रही थी, और उनका एक मैट्रन होता है रात को, एक जो सीनियर नर्स होती। तो सडनली वही फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर, जहाँ हर फ्लोर पे नर्स ड्यूटी करती हैं, तो इस सेकंड फ्लोर पर एक रूम नंबर 23 रूम नंबर 23 पे अचानक रात को ना चीखने की आवाज़ आती है, जबकि वो रूम बंद है, किसी को अलॉट नहीं किया, वो रूम अलॉट नहीं करते हैं लोग किसी को, क्योंकि काफ़ी लोगों ने वहाँ पर रिपोर्ट किया कि ना ये रूम में अजीब सी हरकतें होती है करके, काफ़ी डरावनी सी आवाज़, रात को किसी के रोने का आवाज़। इमेजिन आप हॉस्पिटल में हो और ऐसे सब हो रहा है आसपास। सो ये रूम वो लोग किसी को देते नहीं है जनरली। तो पता नहीं उस दिन भी रात को ये लोग ड्यूटी कर रहे थे, नाइट शिफ्ट थे, तो करीब 1:30-2 बजे के आसपास ऐसी एक आवाज़ आई वहाँ से एक मेल वॉइस चीखने की आवाज़ आई, ऐसे ग्राउलिंग और चीखने की। तो ये दोनों नर्सें समझ गए कि भैया ये फिर से आ गया है करके, वो लोग बार बार वो इंसिडेंट, ये आवाज़ वहाँ पर कॉमन है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमने सुना है, बट ये मैनेजमेंट हरामी होते हैं यहाँ के ना, बिकॉज एक रूम वेकेंट मतलब आपका करीब 10,000 का फटका पड़ गया रात को। तो ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी वेकेंट रखता है, फिर कभी चुपके से जब वहाँ भीड़ हो जाती है हॉस्पिटल में, ये किसी को अलॉट कर देते हैं, और जिसको भी अलॉट कर देते हैं ना उसकी बच जाती है रात को पूरा वहाँ पर, उसके साथ एकदम अजीब ही माहौल होता है वहाँ पर। तो इस दिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग ये रूम किसी को देते नहीं, बंद रखा होता है जितना मैक्सिमम। उस दिन रात को 2 बजे कोई चीखने की आवाज़ आती है। अब चीखने की आवाज़ आती है तो कंटिन्यूसली ग्राउलिंग आवाज़ आती है वहाँ पे, कोई ऐसे ग्राउल कर रहा है, मतलब ना रोने के जैसे आवाज़ है। अब ये बड़ा गट्स लेके दोनों नर्सें और एक वार्ड बॉय जो होते हैं, ये लोग मस्टर करते हैं कि हम देखते हैं क्या होता है, और जब वो रूम के आसपास पहुँचता है 23 नंबर रूम के पास, सो इनकी हिम्मत नहीं होती कि अंदर झांक के देखे कि क्या चल रहा है। ओके, तो ये दोनों वापस आ जाते, बट आवाज़ सुनाई देती है। तो ये देखकर मैट्रन, उनका नाम निर्मला होता है, निर्मला मैडम, मैट्रन बड़ी खुंदक खा जाती है, बोलती है कि वाई आर यू नॉट गोइंग इनसाइड, आप अंदर क्यों नहीं जा रहे हो करके, ओके जाओ अंदर करके एंड देखो क्या हो रहा है। बट ये दोनों नर्सें बोलती कि नहीं हम नहीं जाएंगे, आप आगे चलो। वार्ड बॉय तो भाग ही जाता है पीछे से। सो ये मैडम एकदम पूरी हिम्मत करके शी ओपन्स दैट डोर, ऐसे खोलता है रूम नंबर 23 याद रखो, ऑड नंबर। सो जब रूम ओपन करता है तो वो रूम में ना अजीब सा एक नेगेटिव एनर्जी होता है, यू कैन फील दैट नेगेटिव एनर्जी एट सर्टन प्लेसेस। आपको नेगेटिव एनर्जी ना, आप कहीं होंगे तो आपको लगता है कि नेगेटिव एनर्जी है। तो ये रूम में भी ना नेगेटिव, ऐसे कुछ अजीब सी स्मेल, अजीब सा एक माहौल था वहाँ पर। जैसे ये सिस्टर निर्मला अंदर जाती है तो आवाज़ और इंटेंस होता है, और ज़ोर ज़ोर से किसी के ऐसे ग्राउल करने का, रोर करने का आवाज़ आता है। सिस्टर निर्मला को ये पता होता है बिकॉज वो ये हॉस्पिटल में पिछले 25 साल से थी, है ना, 25 साल से ये हॉस्पिटल में। तो सिस्टर निर्मला को मालूम होता है कि ना ये रूम, यहाँ पर एनर्जीज़ है, ये हॉन्टेड रूम है करके ना, यहाँ कोई किसी का कुछ हुआ था उसको वो भी मालूम है। तो ये जैसी सिस्टर निर्मला अंदर जाती हैं और जैसी दरवाज़ा खोलकर अंदर जैसी घुसती हैं, तो पीछे निर्मला मैडम को पूरा होप होता है कि वो 2 नर्सेस और वार्ड बॉय भी होंगे, तो हम साथ साथ आए थे, ऐसे वाले होप में बेचारी आगे जाती है, लीडर जो होती है ना। जब वो पीछे मुड़ देखती है तो वो दोनों नर्सें गायब और वो वार्ड बॉय भी गायब। अब कोई नहीं होता है, मैडम अकेली, वो लोग, बाकी लोग दौड़ के चल हो जाते हैं। एंड जैसी मैडम पीछे मुड़कर देखती है तब तक दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ होता है, दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका होता है। अब मैडम बुरी तरह फंस गई वहाँ पर, शी इज़ लाइक शिवरिंग नाउ, बिकॉज वो रूम में एकदम सडन कोल्ड वेव्स, कोल्ड फीलिंग आती है, टेम्परेचर डिप की फीलिंग आती है। सो जनरली कहते हैं ना, इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द पैरानॉर्मल वर्ल्ड कहते हैं कि जहाँ टेम्परेचर डिप होता है, जहाँ टेम्परेचर डिप होना चालू होता है इन द रेगुलर सिनेरियो,
वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, यू नो। बस फ्रिज खोल के मत बैठ जाना, अभी फ्रिज में कुछ नहीं होता है। तो अगर आपको घर में आपके एक कहीं पे ऐसे ठंडा लगे या एक पर्टिकुलर रूम एकदम यू नो एकदम थोड़ा चिली और ब्रीजी लगे, तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है। ओके। तो मैडम को ऐसे फिर आवाज़ें आने लगती हैं वहाँ पर। अब मैडम डर जाती है, एंड देन शी कुड सी सडनली, ऐसा जो खिड़की होता है ना यहाँ पर, जो खिड़की पे ऐसे पर्दे जो लगे होते हैं हॉस्पिटल का, शी कुड सी अ फिगर स्टैंडिंग, शी कुड सी अ पेल फिगर स्टैंडिंग। एक बंदा ऐसे ना, लगता है कि एक बंदा ऐसे खड़ा है करके। अब मैडम तो पागल हो जाती है, बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी इन टू हर लेट 51-52 ईयर्स की होती है। अब चीखने चिल्लाने से शी इज़ ट्राइंग टू चीखने की कोशिश कर रही है, बट चीखने नहीं हो रहा है। एंड सडनली वो शैडो उसके पास ऐसे आता है, यू नो। शैडो वहाँ से खिड़की से उतर के, वहाँ से एक खिड़की पे बैठने वाला शैडो है, वहाँ से उतर के मैडम के पास, और लाइटें बंद होती हैं। एंड सडनली वो शैडो, एक ऐसे आवाज़ आती है कि ना, ओ तुम आ गई करके, कब से आई वॉज वेटिंग फॉर यू, ओ तुम आ गई, यू नो। जैसे ठरकी बुद्ध नहीं है, डोंट वरी, बट पूछती है उससे कि ओ तुम आ गई, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू करके, यू नो। एंड सिस्टर की तो यू कैन इमेजिन, अब सोचो आप ऐसे, आप वो सिनेरियो में हो, पूरा रूम बंद है, फक मेरा भी दरवाज़ा बंद है, ओके। एंड सडनली समबडी सेइंग कि ओके बॉस तू आ गई। इमेजिन अगर आप अभी घर पे अकेले हो, लॉक बंद है, तो सोच लो क्या होता होगा, है ना। तो वैसे मैडम एकदम घबरा गई, एंड शी स्टार्टेड शिवरिंग। वो दरवाजे के पास जैसी भागने गई, तब तक उसको ऐसे सडनली फील हुआ कि किसी ने चाटा मारा है यहाँ पर, चीक पर जोर से चाटा मारा, छटाक करके। शी इज़ इन पेन नाउ। ऐसे करके दरवाजे की ओर भागती है, और जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है ना, तो दरवाज़ा खुलता नहीं है, एंड शी इज शाउटिंग, एंड दैट शैडो इज कमिंग नियरर टू हर। तो कुछ देर के बाद उसको सफोकेशन लगता है, लेडी को। शी फील सफोकेशन, एज इफ कोई तो गला दबा रहा है करके। एंड जैसे ये होता है, तब देखता है कि सडनली ये दरवाज़ा खुलता है, जो दरवाज़ा बंद है वो सडनली खुलता है। बाहर दोनों नर्सेस होती हैं और वार्ड बॉय, दे आर ट्राइंग टू ओपन दैट, मैडम निर्मला मैडम बोलकर, और वो खुल जाता है उस वक्त। एंड दैट मैडम वो हनुमान चालीसा की जप करती होती है। ऐसे टाइम पे ये सब याद आता है ना, सारा ऑल गॉड्स। तो जप करते करते तब तक वो दरवाज़ा खोल देते हैं लोग, और ये लोग दोनों नर्सेस और वार्ड बॉय खड़े रहते हैं, और मैडम ऐसे नीचे गिरी है। सो दे ड्रैग हर आउट, उनको ऐसे खींच के बाहर लाते हैं। एंड सडनली दे कुड ऑल्सो फील, उनको भी लगता है कि साला ना इसमें कुछ लोचा है यहाँ पर करके, कोई तो दिखा करके ना। देन सडनली वो इनको बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर देती है। एंड निर्मला मैडम को पानी भी नहीं पिलाता है। निर्मला मैडम की पूरी बैंड बजी होती है, एंड द इंसिडेंट पास अवे, क्योंकि इनको मालूम है ये रूम में कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर रूम फिर से बंद कर देते हैं। मैनेजमेंट हरामी होती है वहाँ की, यू नो। दे से कि 3-4 दिन बंद रखो, फिर से कोई अगर पेशेंट आए, यहाँ अगर गर्दी हो हॉस्पिटल में, तो उनको एलोकेट कर देना, किसको क्या पता। ऐसी वाली मैनेजमेंट थी। तो ये 3-4 दिन वो कमरा बंद रखता है। तब तक हॉस्पिटल में ना र्यूमर्स फैल जाती है कि द प्रेजेंस ऑफ दैट समवन इन दैट रूम नंबर 23 हॉन्टेड है करके। ऐसे हॉस्पिटल्स में, आप हॉस्पिटल्स में देखोगे ना, जनरली ऐसे एक रूम होता है जहाँ पर ये सारी लॉट ऑफ थिंग्स कम कि ऐसे, या ये रूम हॉन्टेड है, फलाना। जब मैं भी अभी हॉस्पिटल में था, तो वहाँ भी बोलते थे कि हम मॉर्चरी के पास वाला जो फ्लोर है, वहाँ पर रात को नहीं जाना होता है करके, ऑल दोज थिंग। तो ये लोग बंद रखते हैं। अब 3-4 दिन के बाद के इंसिडेंट बताता हूँ। तो सब कुछ थिंग्स स्टार्ट गेटिंग नॉर्मल। फिर 3-4 रातें कुछ आवाज़ नहीं आती है। अब 3-4 दिन के बाद एक पेशेंट आता है वहाँ पर, और ये पेशेंट मतलब एक मिडिल एज लेडी है, लाइक 50s में। उसकी जो बहू होती है, शी इज़ प्रेग्नेंट, शी इज़ प्रेग्नेंट, एंड उसकी डिलीवरी होती है।
डिलीवरी के लिए लाया होता है वहाँ पर। अब डिलीवरी को व्हेन शी इज़ टेकन इनटू लेबर रूम में रात को लेके जाते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, उसकी हस्बैंड एंड फादर इन लॉ, दे टेक हर, और ये मदर इन लॉ को बोलते हैं कि आप रेस्ट करो, रात हो गई है, आप रेस्ट करो। अब रेस्ट करने के लिए कोई रूम नहीं, एंड ये लोग बोलते हैं कि कोई भी रूम नहीं अवेलेबल है। अब एक ही रूम है लेकिन वो बंद है। तो ये लेडी बड़ी इंसिस्ट करती है, नहीं मुझे वो रूम दो, हम रेस्ट करना चाहते हैं, बाद में बहू भी आएगी तो वो भी रेस्ट करेगी आफ्टर डिलीवरी। बट ये लोग कुछ बोलते नहीं है कमीने। दे डिडंट अटर अ सिंगल वर्ड सेइंग कि ये जो रूम नंबर 23 है इसमें कुछ तो गड़बड़ है करके। सो दे डोंट से एनीथिंग। तो रूम खोल के देते हैं उनको, और थोड़ी देर के बाद ये आंटी जो होती है ये वो रूम में सेटल होती है, मतलब अंदर जाके अपना जो बेड होता है वो, और जैसे ही आंटी अपनी बैग रखती है नीचे, बैग में कुछ दवा के बोतल्स होते हैं, एकदम केयरफुली रखती है, क्योंकि अभी बहू आने वाली होती है, डिलीवरी होकर बहू और बच्चा, जो भी बच्चा या बच्ची जो आएगा, तो वो वहाँ पर अपना बैग रखती है एकदम सेफ जगह पे। और ये आंटी जैसी पीछे मुड़ती हैं तो इसको एक अजीब सा नेगेटिव एनर्जी लगता है रूम में, कुछ तो ठीक नहीं है, कुछ तो अजीब सा स्मेल आता है, या एक थोड़ा अजीब सा डरावना ठंड वहाँ पर होता है। बट ये बेचारी थकी हारी हुई होती है, तो बोलती है कि बॉल्स टू एवरीथिंग, मैं यहीं सोऊंगी करके। थोड़ी देर के बाद वो बैग गिरता है, बैग एकदम सेफ ऐसे टेबल पे रखा होता है, तो टेबल के ऊपर से धड़ाक बैग गिरता है। जब बैग गिरती है तो अंदर दवा और बाकी के जो बोतलें होती है वो फूटती है अंदर, पूरा सब जगह फैला हुआ होता है। अब आंटी जी क्या करती है, सेंस वहाँ पर बॉटल सब टूटे होते हैं नीचे, सो शी गोज टू बाथरूम, ये साफ करके बाथरूम जैसे जाती है। बाथरूम का जब लाइट चालू करता है तब आंटी जी को लगता है कि ना ये रूम में कोई तो मुझे देख रहा है करके, समवन इज देयर। और ग्राउलिंग की आवाज़ आती है धीरे धीरे धीरे, ग्राउलिंग की आवाज़ आती होता है ना। आप इट्स कभी कभी ये सच में काफ़ी लोग एक्सपीरियंस करते हैं ऐसे जगह पे ना, सडनली सन्नाटा होगा, आपको एक आवाज़ आएगा रूम से। सो आंटी को लगता है मुझे कोई तो देख रहा है बॉस। अब आंटी टेंस होती है, अब आंटी सेंस में आती है कि कौन है रूम में करके, 2-3 बार बोलती है कौन है, तो कोई दिखता नहीं है, बट किसी का प्रेजेंस फील होता है। तो आंटी एकदम जोर शोर से राम राम जपने लगती है, हनुमान चालीसा जपने लगती है। शी कम्स बैक एंड फिर आंटी को लगता है कि शायद मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ करके ना। एंड देन शी कुड सी अ शैडो, एक शैडो दिखता है, बट शी वॉज नॉट श्योर कि कौन है करके। फिर आंटी सो जाती है बेड पे, जो दी रिलेटिव्स के लिए जो बेड होता है सिंगल रूम में, वहाँ पर वो ऐसे लेटी हुई होती है। जब वो लेटी हुई होती है थोड़ी देर के बाद उसकी बहू का डिलीवरी होता है आफ्टर सम टाइम, एंड नॉर्मल डिलीवरी होने की वजह से दे गेट हर इनटू द रूम, एंड बेबी ऑल्सो, जो छोटी बेबी होती है उसका जो छोटा सा कॉट होता है, क्रश जो बोलते हैं ना, जो क्रेडल होता है, उसमें बेबी को रखते हैं। एंड द बहू इज स्लीपिंग ऑन द मेन बेड, और आंटी जी ये बेड पे। तो आंटी जी जब बाकी लोग सब चले जाते हैं और नर्सेस आके इनको सेटल करता है। अब जब आंटी जी सोई हुई होती है तो शी कुड फील समथिंग इन ड्रीम। उसको ऐसे लगता है यार मैं सपने देख रहा हूँ या क्या हो रहा है, बट उसको नींद में ऐसे दिखता है देयर इज अ फिगर, देयर इज अ शैडो स्टैंडिंग देयर, एंड वो शैडो मानो कुछ बोल रहा है करके कि वो आ गए करके, तुम लोग आ गए करके ना, समथिंग लाइक दैट। और शी स्ट्रगलिंग, और स्लीप पैरालिसिस में जैसे आप स्ट्रगल करते हो ना, आपको नहीं पता स्लीप पैरालिसिस इज अ थिंग विच हैपेंस जब आपको ऐसे लगता है नींद में कोई तो जकड़ा हुआ है, कोई तो बैठा हुआ है। सो आई अंडरगो स्लीप पैरालिसिस, मुझे स्लीप पैरालिसिस बचपन से होता है, उसके अटैक्स आते रहते हैं बीच बीच में। सो it's a situation. Even Ranveer, when I gave interview with Ranveer had also encountered this many time, तो sleep paralysis में आंटी को ऐसे लगता है कोई जकड़ा हुआ है करके, and then she suddenly wakes up. Okay, she suddenly wakes up, पूरे पसीने पसीने में उठती है। तब देखता है तो बच्चा सोया हुआ होता है मस्त, और जो बहू रहती है जो बेड पे सोई होती है, शी स्ट्रगलिंग
शी स्ट्रगलिंग, मानो कि ना कोई उसका ऐसे गला दबा रहा है। आंटी जी जैसे देखती है तो बहू ऐसे तड़प रही होती है, एंड देन बोल रही होती है कि छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो करके, जस्ट लीव मी। एंड आंटी जी सडनली देखती हैं कि बहू का गला दबा रहा है कोई, एंड शी कुड सी दैट सेम फिगर जो उन्होंने देखा होता है, वो फिगर उसका गला दबा रहे। नाउ एवरीवन इज स्कैर्ड, और वो छोटू बच्चा वहीं पे रहता है। जैसी देखती है आंटी जी में 10⁻⁻x वाला पावर आ जाता है। आंटी जी रशेस आउट ऑफ द बेड, चिल्लाकर अपनी बच्ची के पास जाती है, बहू के पास, और छोटू बच्चे को हाथ में लेती है। जो बच्चे को हाथ में लेके अपने बहू को बहू को ऐसे कुछ पकड़ के हिलाते, तो शी ऑल्सो वेक्स अप एंड शी सेज कि मम्मी मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा कोई गला दबाया करके, गला दबाया। और जैसे ही छोटे बच्चे को ऊपर उठाकर हाथ में बहू के ओर जाते, तभी ऊपर का जो लाइट होता है ना, वो जाकर क्रेडल पर गिरता है। जस्ट इमेजिन द टाइमिंग। अब ये लोग परेशान एकदम, एंड वो जो शैडो होता है, सडनली आवाज़ और ज़्यादा होने लगता है वहाँ पर रूम में, एंड ऐसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि ना यहाँ से जाओ करके, तुम नहीं हो, यहाँ से जाओ, ऐसे सडनली समवन सेज। अब ये दोनों माँ बेटी कैसे तो मस्टर करते हैं, करेज उठता है। तो अभी ये ना आंटी के कान के नीचे एक पड़ता है, जैसे वो नर्स को पड़ा था ना, ऐसे ये भूत मारने वाला भूत है, तो यहाँ पर एक चाटा पड़ती है। तो आंटी rushes out, all three of them rushes out. Imagine a girl who's just delivered, और एक आध घंटे में ऐसे हो रहा है। ये लोग नर्स जहाँ बैठे होते हैं ना, फ्रेंटिकली बटन दबाकर ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, और नर्सेस को ये लोग बोलते हैं कि ये रूम में कुछ तो लोचा है करके, there is some bloody problem in this room. नर्सेस दोनों एक दूसरे को देखती हैं ऐसे, मानो कि उनको पता होता है ना रूम नंबर 23 इस गड़बड़ वाला रूम। तो ये माँ बेटी दोनों जब बाहर आती हैं, तो ये आंटी जी कहती है कि अभी हम वहाँ जाएंगे नहीं करके, सो बट दोनों नर्सेस बोलते हैं कि आप कहीं जा नहीं सकते आंटी जी, तो आप रात बिताइए वहाँ पर, सुबह देखते हैं। आंटी जी प्रोटेस्ट, बोलते हैं कि रात कैसे बिताएं करके, रात अगर बिता दे तो मर जाएंगे करके। सडनली वो रूम से आवाज़ आते रहता है, ग्राउलिंग का आवाज़ आते रहता है, और ये नर्सेस और वार्ड बॉय इनको पता है कि ना वहाँ लोचा है करके, देयर इज सम इशू। आंटी जी और ये लोग को फिर दूसरा रूम दे दिया जाता है एडजस्ट करके, सम रूम दे एडजस्ट एंड दे आर सिटिंग। तब जाकर जब नर्सेस आपस में बात करती होती है, तब आंटी जी को पता चलता है कि दिस रूम इज़ हॉन्टेड, दिस रूम इज़ हॉन्टेड। आंटी जी गेट्स फ्यूरियस कि वाई द हेल डिडंट यू टेल मी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं करके, ऐसे ये रूम में है। बट वही ना, जब वो सडनली 10,000 रुपये आपको मिलता होगा एक रूम का, तो कौन सा मैनेजमेंट छोड़ेगा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, राइट। एंड थोड़े देर में दे सेटल डाउन, सो जाते हैं वो लोग। नेक्स्ट डे मॉर्निंग होता है, जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग होता है, तो ये आंटी जी की जो परिवार होती है, ये लोग हंगामा करते हैं हॉस्पिटल में कि ऐसे कैसे हुआ, मेरी बच्ची और जो छोटा बच्चू हुआ अभी, वो दोनों मरने वाले थे, ऐसे हुआ, एंड क्यों ये रूम अलॉट किया गया। तभी वो मैट्रन जो निर्मला दीदी थी, जो निर्मला सिस्टर, वो भी आ जाती हैं, बिकॉज शी इज़ द मैट्रन। एंड तब ये दोनों नर्सेस हश में बोलते हैं कि मैडम वो रूम नंबर 23 से फिर रात को भूत ने, जो भी आत्मा या भूत हो, उसने कुछ तो गड़बड़ किया करके। अब ये निर्मला गेट्स वेरी फ्यूरियस। निर्मला बोलती ओके ठीक है, ये लोग को अभी यहीं रहने दो, ये रूम में कोई तो जाकर इनका सामान लेके आ जाओ वो रूम से, समन गो एंड फेच दी, जो भी बैग लाए थे लोग। अब वो बोले तो कोई जाने तैयार नहीं, कौन जानबूझकर जाएगा ना ऐसे रूम में। बोथ सिस्टर्स रेफ्यूज एंड वार्ड बॉय ऑल्सो रेफ्यूज, बोलते हम नहीं जाएंगे करके अंदर। तो ये बड़ा गुस्से में जाती है मैट्रन, एंड ये आंटी जी से, ये लोग से बोलती है कि ठीक है आंटी जी आप लोग सेटल हो जाओ, मैं बैग लाने की बंदोबस्त करती हूँ करके, राइट। सो थोड़ी देर के बाद ये आंटी जी उनसे पूछती है मैट्रन से कि माजरा क्या है करके, व्हाट इज़ द इशू इन दैट रूम, वो रूम में क्या प्रॉब्लम है करके। तब ये जो सिस्टर निर्मला होती है ना, ये रोने लगती है।
सिस्टर निर्मला जो होती है रोने लगती है, बोलती है कि मैडम रूम नंबर 23 में 2 साल पहले देयर वाज एन इंसिडेंट विच हैपेंड, कुछ तो हुआ था वहाँ पर। तो आंटी जी बोलती है, दोनों बहू और सास बोलती है कि हुआ था मतलब व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली। तब बोलती है ना कि वहाँ 2 साल पहले एक यंग बंदे को, वेरी एजुकेटेड गाय, वेरी डिसेंट हैंडसम गाय, उसको इमरजेंसी में लाया गया था हॉस्पिटल में, ओटी रूम में। इमरजेंसी ये थी कि उसके ही खुद के सगा चाचा ने लैंड डिस्प्यूट के चक्कर में मारामारी हुई, तो एक छुरा भोग दिया, चाकू भोग दिया, एंड ही केम, उसको लाया गया तो चाकू ऐसे सीने में गड़ा हुआ था। ओके, तो उसको इमरजेंसी में वहाँ लाते हैं, तो उस दिन इमरजेंसी में वहाँ पर जो डॉक्टर था वो एक अंडरस्टडी डॉक्टर था, फ्रेश डॉक्टर, जिसको ज्वाइन कर 6 महीने, अभी 6 महीने ही हुए थे जो प्रैक्टिस चालू कर ऐसे एक डॉक्टर था। अभी सिस्टर निर्मला उस दिन ड्यूटी पे थी, है ना, शी वॉज ऑन दैट ड्यूटी दैट नाइट। अब सिस्टर निर्मला बोले कि सिंस आपको एक्सपीरियंस नहीं है सर, हम लोग ओटी टेबल पे अरेंज करते हैं, मैं सीनियर डॉक्टर से वीडियो कॉल में कंसल्ट करते हैं हम कि क्या करना है करके। तो क्योंकि सीनियर डॉक्टर्स जो थे सब आउट ऑफ स्टेशन थे, तो कोई अवेलेबल नहीं था, बट इमरजेंसी भी थी और ये बंदे का एक्सपीरियंस इतना नहीं था। बाय द टाइम सिस्टर निर्मला कुछ बोलती और अरेंज करती, तब तक ये डॉक्टर बेवकूफ़ यहाँ से वो चाकू डैगर निकाल देता है। अब बिकॉज ऑफ दैट वो आगे का कर्व पार्ट सब घुसा हुआ होता है, वो निकलते निकलते कोई एक तो मेजर इसको हर्ट कर जाती, सॉरी, ओके, एक कोई मेजर जो ब्लड वेसल है उसको अफेक्ट कर जाती है और वो कट जाता है। एंड देन दिस गाय गेट सडन कार्डियक अरेस्ट। बाय द टाइम सिस्टर निर्मला आ जाती है वहाँ, तब तक ये छटपटाते रहता है, वहाँ पर छटपटाते रहता है ये बंदा, क्योंकि डॉक्टर की गलती से ये हुआ ना, अभी तो डॉक्टर की गलती से हुआ। तब डॉक्टर की अभी पूरी फट जाती है, बिकॉज लाइक क्या बोलेगा मैनेजमेंट को, एंड डॉक्टर रोने लग जाता है दोनों नर्सेस के पैर पड़ के कि ना हम लोग ऐसे दिखाएंगे कि ये ओटी टेबल पे पहुंचा ही नहीं करके, वी ट्रीटेड हिम इन द रूम, इमरजेंसी में आया था और चाकू किसी और ने निकाला था, ऐसे हम बताएंगे, बहुत प्लीड करने लगता है। तब वो लोग जाकर उस बंदे को रूम नंबर 23 में शिफ्ट करता है, रूम नंबर 23। एंड रूम नंबर 23 में जब वो फाइनली, जब उसका डैगर, जब वो जो निकलता है चाकू, एंड उसको ब्लीडिंग बहुत होती है, दे ट्राई एवरीथिंग, बट मेजर कार्डियक अरेस्ट होने से वो बंदा मानो बड़े गुस्से में, बहुत गुस्से में होता हो और वो दम तोड़ देता है। तो अभी कहते हैं ना, लाइक पैरानॉर्मल वर्ल्ड एंड एनर्जी वर्ल्ड में ये कहते हैं कि आप अगर यंग डेथ होता हो और आपकी विशेस जो है वो पूरी नहीं होती हो और आपने लास्ट में कुछ बोला, तो अगर वो नहीं हुआ तो बोलते हैं ना, जो सोल है आपका घूमते रहता वहाँ पर, द सोल इज़ नॉट हैप्पी, सोल इज़ नॉट लिबरेटेड। तो ये बंदे का भी आत्मा वहीं पर फंस गया, रूम नंबर 23 में, मानो किसी को ढूंढ रहा हो, किसी को ढूंढ रहा हो, ऐसे वाला सिचुएशन। जब निर्मला ये बोलती हैं इन दोनों को, माँ बेटी को, तब फर्स्ट टाइम लाइफ में उसने किसी को ये खुल के बोला होता है, तो उसको बड़ा लाइट फीलिंग होता है कि ठीक है, मैंने ये कह दिया और ये हो गया करके। ओके, अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब इनका सामान लेना होता है और रूम से कोई जाता नहीं है सामान लेने, तो जो मैट्रन होती है निर्मला बोलती है कि ठीक है मैं ही जाती हूँ निकालने, और मैं, आप लोग बाहर खड़े रहना, मैं ही जाती हूँ निकालने। तो ये बड़ा डेयरिंग करके फिर से जाती हैं, और कोई हाउसकीपिंग, कोई जाने तैयार नहीं। तो मैडम और 2 नर्सेस और 1-2 लोग जो बाहर खड़े रहते हैं रूम में, दरवाज़ा पकड़ के, मैडम ने बोली होती है कि दरवाज़ा पकड़ के रखना है, ये बार मैं जाऊंगी और सामान जस्ट निकाल के बाहर आऊँगी। सो एग्जैक्टली वैसे करते हैं ये लोग, दरवाज़ा ऐसे पकड़ता है, एंड ये मैडम दोनों बैग ऐसे निकाल कर जब वापस आती होती है, जैसे ही रूम के दरवाजे के पास पहुँचता है, दरवाज़ा फुल फोर्स में बंद होता है, जबकि 2 नर्सेस, एक वार्ड बॉय उसे पकड़ा होता है, स्टिल फुल फोर्स में, पता नहीं व्हाट फोर्स कम्स, टक, दरवाज़ा बंद। अब जब दरवाज़ा बंद, मतलब अंदर सिर्फ मैडम रह गई
और हमारे शैडो वाले भाई रह गए। तो आफ्टर सम टाइम एग्जैक्टली वही होता है कि शी स्टार्ट फीलिंग कि कोई तो आ रहा है, कोई शैडो वो कॉर्नर पे खड़ा है एंड वो शैडो मानो कि कुछ बात करना चाहता हो। तो सडनली दैट शैडो कम्स टू हर एंड जब वो शैडो देखता है उसको तो बोलते हैं कि ना वो पहचान लेता है कि ये तो सिस्टर ही है करके। ये बंदी उस दिन रात को जब मेरा डेथ हुआ तो शी वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट टीम। तब ये इसके मुंह पर देख कर बोलता है कि ओ तुम आ गई, हैव यू कम, यू हैव कम राइट। ऐसे बोल के काफ़ी कुछ बोलता है, शायद ये काल्पनिक होगा, यहाँ पर बोलता होगा कि आप भी थे उस दिन जिस दिन ये हुआ। तो ये बहुत प्लीड करती है कि बचा दो, सॉरी मैंने इंटेंशनली नहीं हुआ था, XYZ सारा कुछ बोलता है। एंड देन जब ये मुड़ के देखती है वहाँ पर, जब ये वहाँ पर मुड़ के देखती है, जस्ट वन सेक, टर्न ऑन कमेंट, यस। तो जब ये मैडम ऐसे मुड़ के देखती हैं कि क्या हो रहा है, सडनली शी कुड फील एक बॉडी पड़ी हुई है वहाँ पर, एक बॉडी जो मैट्रन के कपड़े में, जो नर्स के कपड़े में एक बॉडी नीचे ऐसे पड़ी हुई है, ऐसे दिखता है उसे। तब ये रियलाइज करती है कि क्या हुआ। एंड नेक्स्ट डे वहाँ जो बाहर जो नर्सेस और वार्ड बॉय खड़े होते हैं उनको एक चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। सडनली चीखने की आवाज़ सुनाई देती है एक लेडी की, एंड वो ग्राउलिंग साउंड आवाज़ सुनाई देती है। तो मानो कि एक साथ किसी दो लोग का आवाज़ आता है। तब पता चलता है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग सिस्टर निर्मला का थैंक यू बाय बाय हो गया है करके, एंड सिस्टर निर्मला इज किल्ड, है ना। सो दिस वॉज द स्टोरी। कुछ ऑथर का ये होगा, बट दिस इज वॉट दे से। ये बुक का नाम, इट इज़ बाय ऑथर अनीता कृष्णन एंड दिस स्टोरीज ऑफ द साइलेंट स्टोरीज ऑफ द हिल्स, बुक का नाम, राइट। सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टोरी। लंबी है, सो जाओ, है ना। ये दिस इज द स्टोरी, राइट। फक 45 मिनट्स, 35 मिनट्स, हाँ। सो दिस वॉज वन। और दूसरी स्टोरी भी ऐसी लंबी है। हॉस्पिटल में मत जाओ, अकेले हो तो बिल्कुल मत जाओ, ओके। सो दिस वॉज द फर्स्ट वन। सेकेंड वन भी लंबी है, सो इसलिए नहीं सुनाऊंगा, नेक्स्ट फ्राइडे को सुनाता हूँ। तो एक वन स्टोरी टुडे एंड आई होप यू एन्जॉय इट। हॉस्पिटल में किसी का एक्सपीरियंस होगा तो बताना मुझे। यस इफ स्टैब। ए हितेश, तेरे पास कोई कहानी है क्या? बिकॉज अगली कहानी भी बहुत लंबी है, सो नेक्स्ट फ्राइडे सुनाऊंगा, नहीं तो बोर हो जाओगे। यस आई बिलीव इन पैरानॉर्मल वर्ल्ड। यस आई बिलीव, मैंने एक्सपीरियंस किया है। काफ़ी लोगों ने मुझे, जैसे आपने बोला था ना कि समवन हैड आस्क्ड मी कि डू यू हैव एक्सपीरियंस द पैरानॉर्मल थिंग। अब मैं जब घोस्ट स्टोरी स्टार्ट किया था ये सीरीज वन एंड हाफ ईयर्स बैक, तो एवरी फ्राइडे ऐसी कहानी सुनाते थे। एवरी फ्राइडे यूज टू एन्जॉय, यूज टू रीड लॉट ऑफ बुक्स, काफ़ी बुक्स पढ़कर, बहुत सारी किताबें पढ़ती थे फॉर टू गेट दी स्टोरीज, चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स एंड ब्ला 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 देखता था। बट सडनली एक बार ऐसे हुआ, सडनली मैं 4 महीने कहानी नहीं सुनाई थी, 4-5 महीने, बिकॉज ऑफ एन एक्सपीरियंस, सडनली मुझे एक फ्राइडे नाइट स्टोरी करने के बाद आई वोक अप एट 2 o'clock, just one sec. ओके हितेश, तू ऑनलाइन आएगा, ऑनलाइन आके कहानी सुना जा, ओके। सो उस फ्राइडे रात को मानो 2 बजे ना ऐसे एक अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ। व्हेन आई वाज स्लीपिंग आई कुड फील वेरी टायर्ड, काफ़ी पसीना आने लगा। तो आई थॉट, मुझे लगा कि शायद आई एम नॉट फीलिंग वेल, हो सकता है ना हमारे एज में साला हार्ट अटैक भी आ रहा है या जो भी है। तो फर्स्ट डे नाइट एवरीथिंग वाज ओके।
सेकेंड डे नाइट अगेन सेम टाइम क्लोज टू 2 o'clock, फिर से आंखें खुलती है, फिर से वही एक्सपीरियंस होता है, फिर से पूरा पसीना पसीना। इट कंटिन्यू टिल 5 nights, 5 रात तक वो सिलसिला चला। दारू भी नहीं पी रखी थी उन दिनों। फिर एक दिन दारू भी पी, फिर भी साला उठा। फिर मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। सी व्हाट दे से ना कि अगर आप पैरानॉर्मल वर्ल्ड में ज़्यादा छेड़ो, ज़्यादा बोलने जाओ, सो यू गेट एन इंडिकेशन कि भाई बंद कर, है ना, डोंट फक अराउंड टाइप्स, मेरी दुनिया में मत आओ। यू गेट एन इंडिकेशन। तो प्रोबेबली मेरे लिए वो इंडिकेशन था कि थोड़ा शांत हो जाओ, टेक अ ब्रेक, So I consulted couple of them who's a paranormal hunters and paranormal activist जो है। So I narrated this कि मेरे साथ ऐसे हुआ है 5 दिन लगातार वो भी रात को। And then I was told to suspend this story, है ना। तो मैंने करीब 4 महीने I didn't narrate these stories, if you remember, आप लोग को याद होगा। 4 महीने नहीं बोला था। एंड फिर ठीक है, फिर उसके बाद फिर से चालू कर दिया। लॉट ऑफ यू रिक्वेस्टेड, आई डोंट नो, एक दिन फिर वो ऐसे एक्सपीरियंस हुआ था। अभी नहीं हुए, अभी नहीं है, क्योंकि अभी तो भूती हैं, अपन भी भूती हो गए अभी, तो इसलिए। हाँ हितेश आजा, टी शर्ट पहन, ऑफ टी शर्ट, तू सेमी न्यूड बैठा है क्या? आजा आजा। ओके, सो ये थी कहानी। अब हितेश को लेता हूँ ना ऑनलाइन। हितेश इज अ वेरी डियर फ्रेंड, यंगर ब्रदर, इज फ्रॉम हिमाचल। एक कहानी हितेश को लाइव लेता हूँ ताकि वो सुनाए, है ना। वेन यू फील लाइक दैट, इट इज एनर्जी यार, इट इज एनर्जी। ओल्ड मॉन्ग पियो, ऐश करो। सो माई इंटरव्यू रणवीर के साथ का इंटरव्यू इज कमिंग ऑन 31st। रणवीर के साथ का इंटरव्यू विल कमिंग ऑन गणेश चतुर्थी डे, है ना। सो जस्ट रुको, देखता हूँ हितेश है क्या। यस, हाँ, तो अभी मेरे साथ हितेश आएगा। हितेश इज फ्रॉम हिमाचल। सारे भूत हिमाचल में रहते हैं यार, क्या करें। ओके। हेलो भाई, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। कैसे हो? अरे बहुत दिन से बात नहीं हुई। तू सो रहा था क्या हितेश? सॉरी, मैंने तुझको खींच यार लिया इसमें। बड़े भाई, ऐसे में ना, मतलब रात को तुम्हें पता ही है लड़के कैसे सोते हैं, तो ऑब्वियसली बिना शर्ट हट के आराम से सो जाता था एक्चुअली। तो मेरी स्टोरी तो आपको बताई है मैंने, जो मुझे हाँ चुड़ैल दिखी थी रात 2 बजे। हाँ ओके। सो मेरे बड़े भाई रहते हैं अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा इज, दोज हु नो, इज लाइक अ हिल स्टेशन इन उत्तराखंड। एंड वो बहुत ज्यादा वहां पे ऐसे इवेंट्स होते हैं कि लोग डूब के मरते हैं एंड ऑल द, वहां पे बहुत नदियां हैं, नदी नदी का सीन है। एंड अब गांव में क्या होता है कि खेलने की एक जगह होती है। अल्मोड़ा साइड में सब जगह खेलने का एक ग्राउंड होता है, जो स्कूल के पास या ऐसी ही जगह होता है, शमशान के पास ऐसी जगह में पता नहीं क्यों जगह छूट जाती है खेलने कूदने के लिए। तो मैं भाई लोग अपने ग्रुप के साथ जाते हैं वहां पे, और काफी हद तक वो लोग सब इंजॉय करते हैं नॉर्मली वहां बचपन में। एक दिन सडनली इन सबका तैरने का मन होता है, एंड पता नहीं क्यों ये लोग चले जाते हैं तैरने, कोई आइडिया नहीं है। वहीं पे बॉडीज भी जलती है, वहीं पे बॉडीज को मतलब जला के भगाते भी हैं, सब कुछ होता है। एंड ये लोग थोड़ा नीचे डाउन स्ट्रीम में तैरने गए थे। एंड तैरते हुए उनके एक साथ वाले ने स्विमिंग करते हुए अंडर वाटर गया वो बंदा, और उसने कहा मुझे किसी चीज ने पकड़ा। ओ, अब सब लोग ये सोचते हैं कि यार यहाँ होता ही है हिल में, थोड़ा क्या पता कोई मछली ने इसका पाँव टच कर लिया हो, जिससे ये थोड़ा ऐसा हो गया शौक। बट वो बंदे को कंटिन्यूसली उस दिन से सपने आने लग जाते हैं कि कुछ तो हुआ है, और वहां पे कोई चीज है जिसने मुझे पकड़ा है। मुझे नहीं पता वो क्या है, बट कुछ है। तो ये बंदा अब उस नदी के साइड में जाके रेगुलरली बैठने लग जाता है। कोई ओ, वहां नहीं है, ये बैठा है, सुबह चले जाता है, शाम तक वहीं बैठा है, या फिर उसको हमेशा ये कहता है कि मुझे कोई चीज है यहाँ पे जो बुलाती है और कहती है कि यहाँ पे आओ। अब कुछ दिन बाद ये बंदा फिर पानी में उतरना स्टार्ट कर देता है कि इसे तैरना भी अच्छे से नहीं आता, बट ही स्टार्ट गोइंग देयर अलोन। और ये सब देख के अब लोगों को टेंशन हो रही है, क्योंकि ये अगर डूब गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होगी। इसके पेरेंट्स सबको जानते हैं गांव में, तो सब लोगों ने कहा कि चलो एक दिन साथ में चलते हैं। वो पानी में अंदर फिर से गया, सब कुछ किया।
and suddenly he came out with a human hand, ओह fuck. a ओह. little human hand जो जला हुआ है आधा, मतलब बॉडी अच्छे से जब डिकम्पोज नहीं होती है, जली नहीं होती, तो वो बह जाती है। एंड वहां से वो ह्यूमन हैंड लेके बाहर निकला है। एंड सब लोग भाग गए वहां से, 2-3 बंदे बचे थे, बड़े बड़े भाई लोग, बाकी सब भाग गए क्योंकि अब सबकी फटी तो थी, हाथ देख के सड़ा हुआ। और ये बंदा बाहर आता है, सबको देखता है, कुछ नहीं बोलता, आसपास वहां जो मिट्टी है उसे खाना स्टार्ट कर देता है। ओ तेरी. चार पाँव ओह. में चल रहा है, सब इसे बोलने क्या हुआ, तू ठीक है नहीं है, किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं बताता क्या चल रहा है। और ऐसा बिहेव करता है कि किसी को जानता ही नहीं है, देख भी नहीं रहा है किसी। अब सबको डर लगा है कि ये बंदा हमारे साथ क्या करेगा, क्योंकि इसके हाथ में हाथ तो था ही, मिट्टी इसने खा ली है और अब ये पागल हो चुका है। सबने सोचा कि शौक में जा चुका है, अब ये पागल हो गया है। तो गांव के 5-6 लड़के बड़े जो आते हैं, भैया लोग, जो इन्हें कहते थे भैया लोग, वो लोग इसे पहले बहुत मारते हैं मिलके, ताकि इसे कंट्रोल कर सकें, और इसे उसी स्टेट में घर ले जाते हैं इसके कि आपके लड़के को कुछ हो गया है। और बताते नहीं है कि यहाँ हाथ हाथ निकला, ऐसा कुछ नहीं बताते स्टार्टिंग में। लेकिन विद टाइम इस बंदे की हालत ज्यादा क्रिटिकल खराब हो जाती है। तो देन दे टेल द एंटायर फैमिली कि ऐसा ऐसा हुआ था, इसने वहां उसने एक हाथ निकाल दिया था एंड कंटिन्यूसली इतने दिन से ऐसा बिहेव कर रहा है, स्कूल भी बंक करके वहीं बैठा है, सुबह से शाम वहीं पे इसने निकाल दिया है दिन रात। उसके बाद उसके घर वाले सब वहां जाके उन्होंने पूजा करवाई थी कुछ चीज के से रिलेटेड, एंड उसके कुछ टाइम बाद इसका थोड़ा मेंटल सिचुएशन हो गया था। तो मतलब डॉक्टर्स तो कहते हैं कि मेंटल हो चुका है आपका लड़का, लेकिन आफ्टर दैट पूजा एंड ऑल स्लोली ही गॉट बेटर। दैट वाज एक्चुअल इवेंट। एंड मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे बड़े भाई दोनों के दोनों वहां थे और उनका एक बहुत खास दोस्त है ये बंदा, तो उसके साथ ये लिटरल इवेंट हुआ है। एंड इसलिए पहाड़ों में नदी में तैरने मत जाना। बट ये बंदा ये अभी अभी ठीक है. बंदा अभी ठीक है. अभी ठीक है, लेकिन अब ये बंदा पानी के आसपास भी नहीं जाता। मतलब ओह. इवन इफ ही इज क्रॉसिंग अ ब्रिज या एनीथिंग ना, तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। अब ये नदी में नहीं जाता, स्विमिंग पूल में नहीं जाता, इसे बहुत डर लगती है पानी से। और तैरने आने की तो बात अभी तक छोड़ ही दी है, कभी जिंदगी में भी ये शायद नहीं जाएगा तैरने। तो ये है, माय एक गुडनेस. रियल इवेंट है। और अल्मोड़ा में ऐसा बहुत ज्यादा होता है बिकॉज वहां पे लोग डूबते हैं, वहां बॉडीज जलती हैं, और ये सब नेगेटिव एनर्जी जो होती है वहाँ बहुत ज्यादा है। और कई बार लोग बिलीव करते हैं कि कोई आपको आत्मा नीचे खींच लेती है पानी के, बिकॉज भंवर आते हैं, तो वहां बहुत चीजों को लेकर डर होता है। तो दिस इज एन एक्चुअल इवेंट जो मुझे सच में पता है क्योंकि हुआ है। तो किसी का ऐसा मन है अल्मोड़ा आने का तो आ सकता है। है. एक तो मुझे तू इनवाइट कर रहा है बार बार अल्मोड़ा आने का, अब पता चला क्यों इनवाइट कर रहा है. नहीं नहीं, मैं अल्मोड़ा नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ उत्तराखंड आ जाओ, अल्मोड़ा नहीं जाएंगे। और स्विमिंग तो नहीं करेंगे, स्विमिंग के लिए कोई रिजॉर्ट रिजॉर्ट देखेंगे, पूल देखेंगे प्यारा सा 4 फीट वाला, और वहां पे स्विमिंग करेंगे, बाकी कहीं नहीं जाना है। तो ओके. ये गुड है भाई गुड. स्टोरी। थैंक्स थैंक्स हितेश. थैंक यू तेरे को जगाने के लिए तेरे अरे यू नहीं नो. नहीं, मैं आज के इवेंट के लिए बहुत देर से उठा था, फ्राइडे नाइट का मैंने पढ़ा था, मैंने कहा सब कुछ छोड़ के आज तो पक्का करूंगा, क्योंकि 2-3 बार मैंने मिस कर दिया है और मैं इसे मिस करना पसंद नहीं करता हूँ। तो थैंक यू भाई, अभी के लिए आप कोई और को बुलाइए जिससे स्टोरी होगी, मैं आप मिलता हूँ आपसे जल्दी। बाय बाय. थैंक्स हितेश. थैंक यू बाय सो बाय। मच. 12 बज गए, अपने को भी अभी सोना पड़ेगा, नहीं तो यस अपना यस यस स्टोरी यस। बन जाएगा. चलिए चलिए चलिए, गुड नाइट बड़े भाई। ओके बाय. थैंक्स हितेश. थैंक्स हितेश. ओके गाइस, सो दिस वाज हितेश फ्रॉम अल्मोड़ा. जो मस्त मस्त कहानी थी, छोटी सी कहानी है ना. सो कल मैं स्विमिंग जाने वाला था, अब फट रही है. राइट. सो ओके, जय हिंद एंड एंजॉय एंजॉय योर वीकेंड. अब 12 बज गए, 12 बजे से ज्यादा नहीं बोलता हूँ मैं, है ना. तो अभी नेक्स्ट वीक किसी के पास स्टोरी होगा तो मुझे कांटेक्ट करना, तुमको लाइव लेता हूँ नेक्स्ट टाइम. एंड लाइव बोलना, है ना. अच्छी स्टोरी होगी तो लाइव बोलना. थैंक्स हितेश एंड थैंक यू एवरीवन. लॉट्स ऑफ लव. आराम से सो. हॉस्पिटल में हो तो एकदम यू नो तगड़े रहो, बच के रहो, एंजॉय करो. अरे मेरे टेडेक्स का यूट्यूब पे है, लिंक है टेडेक्स. जस्ट सर्च फॉर माय नेम सो इट विल बी देयर. बाय बाय. जय हिंद. शबा खैर. गुड नाइट. लॉट्स ऑफ लव. बाय.